ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्वहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान रत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतटस्थ कर्शन वेणुर स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज सुबह हमने भागवतम का पहला स्कंद 10वां अध्याय शुरू किया था। तो हमने सुना था कि अध्याय के शुरुआत में शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि युधिष्ठिर जब राजा बनते हैं युधिष्ठिर राज्य कैसे करते हैं। तो सुत गोस्वामी बताते हैं युधिष्ठिर महाराज जब राजा बनते हैं वो भगवान कृष्ण के वचन के अनुसार भीष्म देव के वचन के अनुसार राज्य चलाते हैं। और क्योंकि भगवान और भगवान के महान भक्तों की इच्छा अनुसार वो राज्य चलाते हैं राज्य में बहुत सारा समृद्धि था। तो हमने देखा था धरती जो है भर भर के धान्य सब्जियां फल इत्यादि दे रही थी। गाय बहुत खुशी के साथ गाय जो है बिना दूध निकाले ही उनके स्तन से दूध निकल रहा था। और नदियां जो हैं पर्वत हो समुद्र हो उनकी जितने भी सामग्री है युधिष्ठिर महाराज को बहुत प्रेम से प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज
अजित आश्रय, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया है, भगवान कृष्ण के कृपा से उनको सब कुछ प्राप्त होता है। और प्रभुपाद ये एक सेंटेंस लिखते हैं, द सीक्रेट टू सक्सेस इज टू टेक रेफ्यूज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है, मटीरियली भी स्पिरिचुअली अलग, मटीरियली भी सक्सेसफुल बनना है, तो भगवान कृष्ण का आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने ये भी सुना था कि भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न थे कि फाइनली युधिष्ठिर जैसा राजा राज्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार सुत गोस्वामी युधिष्ठिर के राज्य के बारे में वर्णन करते हैं कि कितना खुशहाली था युधिष्ठिर, पशुओं का भी ख्याल रख रहे थे इत्यादि। तो वी डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स। उसके बाद सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण काफ़ी महीने हस्तिनापुर में रुकने के बाद उनके सब रिश्तेदारों को सांत्वना देते हैं, खासकर सुभद्रा को, उनकी बहन को बहुत सारा स्नेह प्रेम देते हैं। और फाइनली भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का आज्ञा लेके रथ पे चढ़ के भगवान कृष्ण अभी द्वारका की ओर जा रहे हैं। तो समय वहाँ के जितने भी भक्त थे, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, नकुल, सहदेव, कृपाचार्य, सब आते हैं और कृष्ण के विरह में लिटरली बेहोश हो जाते हैं। और प्रभुपाद सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं ये भक्तों का स्नेह इतना था, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करता है वो कृष्ण कथा के बिना रह नहीं सकता। इन भक्तों के बारे में क्या बोलना, जिन्होंने साक्षात कृष्ण को देखा है, कृष्ण का स्पर्श किया है, कृष्ण के साथ बातचीत किया है, इनके विरह के बारे में हम सिर्फ समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, शब्दों से भी वर्णन करना बहुत मुश्किल। तो हमने सुना था जब भगवान कृष्ण निकल रहे थे, ये सब लोग जो थे वो उनके आंखों के साथ बिना ब्लिंकिंग आइज, विदाउट आंखों को झपकी दिए बिना कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और बहुत विचलित हो रहे हैं कि अभी भगवान कृष्ण उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो समय वहाँ के जो स्त्रियाँ थे, कुरुकुल के जो स्त्रियाँ थे, वो सब लोग हालांकि उन्होंने कृष्ण भगवान के साथ उनका पर्सनल मीटिंग नहीं होता है, कृष्ण भगवान के साथ बात नहीं करते, फिर भी वो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, उनके आंखों से भी कंटिन्यूसली अश्रु बह रहा है। और उस समय वहाँ के जो कुरुकुल के जो स्त्रियाँ हैं वो सब छत के ऊपर चढ़ते हैं और कृष्ण भगवान को फूल के साथ बरसात करते हैं और एक दूसरे के साथ कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। सो टेक्स्ट 20, अन्योयम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्र पुरुष स्त्रीनाम सर्वश्रुति मनोहर। तो एक दूसरे से अन्योयम आसीत संजल्प, दे आर टॉकिंग, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, पर किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? उत्तम श्लोक चेतसाम, दे आर डिस्कसिंग अबाउट कृष्ण। और क्योंकि वो कृष्ण के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इनका जो बातचीत है दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोर ब्यूटिफुल देन श्रुति मंत्र, वेद के मंत्र से भी बहुत सुंदर। तो उनका बातचीत क्या है, कैसे कृष्ण भगवान के बारे में बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट 21। टेक्स्ट 21, सवै कीलयाम पुरुष पुरातनो य एक आसीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगत आत्मनीश्वरे निमिलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु। सवै किलयाम, वो बोल रहे हैं यहाँ पे कृष्ण है, हियर इज दैट कृष्णा, और हम कृष्ण का स्मरण करते हैं जो पुरुष पुरातनो, जो आदि पुरुष हैं और सबसे पुराने हैं, द ओल्डेस्ट। भगवान कृष्ण, हमने देखा भगवान कृष्ण का सुंदरता इतना है, तीनों जगत के लोग कृष्ण भगवान से आकर्षित हो रहे हैं। पर कृष्ण भगवान कौन है? ओल्डेस्ट। सो दिस इज अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल ऑपोजिट पॉइंट्स इन कृष्णा। तो हम देख रहे थे ना, वी आर सीइंग डिफरेंट ऑपोजिट्स दैट फिट इन कृष्णा। कृष्णा इज द न्यूएस्ट एंड कृष्णा इज द ओल्डेस्ट। कृष्णा नए हैं कि पुराने हैं? कृष्ण दोनों हैं। नव यौवनम च एंड देन पुरुष पुराना, बोथ द ऑपोजिट्स आर देयर इन कृष्णा। तो कृष्ण का स्मरण ऐसे कर रहे हैं, सवै किलयाम, वी आर रिमेंबरिंग कृष्णा, पुरुष पुरातनो, द ओल्डेस्ट, द ओरिजिनल पर्सन। यह एक आसित अविशेष आत्मनि, ही अलोन एग्जिस्टेड, एक आसित, ऐसा एक समय था जहां पे ब्रह्मा नहीं थे, शिवजी नहीं थे, कोई नहीं था, सिर्फ कृष्ण। देयरफॉर इज द ओल्डेस्ट, द ओरिजिनल। यह एक आसित अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो, इस सृष्टि के पहले
तीनों गुणों के पहले कौन थे? कृष्ण। अग्रे गुणेभ्यो, ये 3 गुण बनने से पहले, ये प्रकृति के पहले कृष्ण थे। सो कृष्णा वाज देयर। और सृष्टि का जब अंत होता है, जब प्रलय होता है, तब क्या होता है? जगत आत्मनीश्वरे निमिलन आत्म निशिसुप्त शक्तिषु। जब सृष्टि का अंत होता है, अल्टीमेटली सब जीव जंतु, सब जितने भी भौतिक पदार्थ है, कृष्ण के अंदर ही समा जाते हैं, कृष्ण के अंदर ही चले जाते हैं। और एक सोए हुए अवस्था में सुप्त शक्तिषु, दे आर ऑल इन द स्लीपिंग फॉर्म। तो ये भागवतम का चतुश्लोकी हमने एक सत्र में वर्णन किया था। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं, सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के समय मैं हूँ, और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूँगा। सो कृष्णा इज देयर बिफोर क्रिएशन, ड्यूरिंग क्रिएशन, आफ्टर क्रिएशन। सो दैट मीन्स कृष्णा इज द इटर्नल ट्रुथ। बाकी सब टेम्पररी है, कृष्ण इटर्नल है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं 2 तरह के प्रलय हैं। तो यहाँ पे ये सब स्त्रियाँ क्या बोल रहे हैं? जब प्रलय होता है, सब जीव जंतु भगवान कृष्ण के शरीर या विष्णु के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। 2 तरह के प्रलय हैं। 2 तरह के प्रलय क्या है? एक ब्रह्मा जी के 1 दिन के बाद, मतलब 12 घंटे के बाद। ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब ये कितना है? व्हाट इज दिस कैलकुलेशन? 432 करोड़। तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब 432 करोड़। है कि? हमारा आयु इतना बड़ा होगा तो अच्छा होगा ना। तो ब्रह्मा जी का आयु है 432 करोड़, हाफ अ डे, मतलब दिन समाप्त होता है। दिन के अंत में जब रात आता है, हर व्यक्ति सो जाता है। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब एक प्रलय होता है। दिस इज 1 प्रलय, छोटा सा प्रलय है। और जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होता है, हाउ मच इज दैट? दिस इज 864 करोड़ इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100। ये ब्रह्मा जी का आयु है। ये आयु समाप्त होता है तो और एक प्रलय होता है। दिस इज अ बिगर प्रलय। तो दोनों प्रलय के समय, छोटा प्रलय हो बड़ा प्रलय हो, दोनों प्रलय के समय सब जीव जंतु, सब आत्मा भगवान विष्णु या कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। दिस इज व्हाट द लेडीज आर सेइंग। और प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये सृष्टि जो है ये 3 गुणों से बना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कृष्ण ये तीनों गुणों के परे हैं, इज बियॉन्ड द 3 मोड्स। और प्रभुपाद वर्णन करते हैं, श्रुति मंत्र है जो प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, एक ऐसा समय था जब सिर्फ विष्णु थे, ब्रह्मा नहीं थे, शिवजी नहीं थे, इंद्र नहीं, चंद्र नहीं, ओनली विष्णु। और ये जो विष्णु हैं, महाविष्णु, जब सांस बाहर लेते हैं, उनके हर एक रोम के कण से ब्रह्मांड निकलता है, जो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी बोलते हैं, अंधांतरस्त परमाणुचयांतरस्तम। भगवान कृष्ण के शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलता है और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी होते हैं। और जब भगवान कृष्ण विष्णु सांस अंदर ले लेते हैं, सृष्टि समाप्त। दैट्स इट। सो दिस इज कृष्णाज ब्रीदिंग। और ये महाविष्णु इतने महान, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ये महाविष्णु कौन है? भगवान कृष्ण के एक अंश, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ही इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। Sorry. Thus Govinda or Lord Krishna is the cause of Mahavishnu also. तो ब्रह्मा जी के भी कॉज कृष्ण है, महाविष्णु के भी कॉज कृष्ण है। सो therefore दिस इज द रियल ट्रूथ। और प्रभुपाद ये वर्णन करते हैं, ये सब जो स्त्रियां हैं, these ladies, ये कृष्ण के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। कहाँ से सीखा उन्होंने किसी एक अथॉरिटी से सुना होगा। So Prabhupada explains here, an authoritative source is the only means of knowing about the transcendental subject matter. Definitely, there is no alternative. अगर आपको भगवान के बारे में समझना है तो एक अथॉरिटी, ये महाजन से ही समझ सकते हैं। तो ये जो स्त्रियां हैं इतना जानते हैं भगवान के बारे में क्योंकि किसी साधु संत से उन्होंने सुना है। एंड दिस व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स। और प्रभुपाद बताते हैं कि जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं, है कि नहीं, सब जीव भगवान के अंदर चले जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त होता है क्या? अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इंडिविजुअलिटी इज नॉट लॉस्ट। तो यहाँ पे शब्द है निशे सुप्त शक्तिषु, सोए हुए अवस्था में है। हाँ, विष्णु के अंदर दे आर इन अ स्लीपिंग पोजीशन। और जब फिर से सृष्टि होती है, ये सब जीव बाहर आते हैं और फिर से कार्य करते हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, सिंपल है। जब हम रात को सोते हैं तो क्या होता है, भूल जाते हैं, सुसुप्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था में भूल जाते हैं।
सुबह उठ के ही सब याद आता है, जो पहले का कार्य, दिन का कार्य बचा था वहीं से हम शुरू करते हैं। सो सिमिलरली लिविंग एंटिटीज अपने कर्म के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। जब सृष्टि फिर से होता है, जहां पे उन्होंने रोका था, जहां पे उनका कर्म रह गया, वहीं से उनका कंटिन्यूएशन होता है। जो यहाँ पे बता रहे हैं द सेम चीज भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, 8 चैप्टर वर्स नंबर 18 to 20, भगवान कृष्ण सेम चीज बताते हैं। हाँ, द सृष्टि ये जो है बार बार होता है और जीव जंतु बार बार ये कार्य करते हैं। दिस व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स एंड द फाइनल पॉइंट प्रभुपाद मेंशन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान कृष्ण का शरीर पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है। टेक्स्ट 22, स एव भूयो निज वीर्य चोदिता स्वजीव माया प्रकृतिम शिशिक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विदित समानो अनुसार शास्त्रकृत। तो भगवान कृष्ण सृष्टि कैसे करते हैं? स एव भूय निज वीर्य चोदिताम। भूय करते हैं अगेन, जब सब जीव जंतु, सब पदार्थ भगवान के शरीर के अंदर चले जाते हैं, जब भगवान कृष्ण फिर से सृष्टि करते हैं, कैसे करते हैं? निज वीर्य चोदिताम, बाय हिज ओन एनर्जी, उनके स्वयं से शक्ति के साथ भगवान करते हैं। सजीव माया प्रकृतिम शिक्षिष्यताम। तो भगवान कृष्ण ये जीव जंतु को माया के अधीन रखते हैं। He places them under the control of माया। ऐसा होता है ना, अगर कोई बच्चा, माता पिता उसको बोलते हैं पढ़ाई करो, घर में पढ़ाई नहीं करता तो माता पिता क्या करते हैं? उसको ट्यूशन टीचर के पास भेज देता है कि नहीं? और कभी कभी ट्यूशन टीचर बहुत कठोर होता है, चिल्लाता है, चीखता है, मारता है, बाद में बच्चा सीखता है। जो अच्छे बच्चे हैं घर में सीखते हैं, जो बच्चे सीखते नहीं है, बहुत नटखट करते हैं, कार्य करते हैं, उनको ट्यूशन टीचर के पास भेजा जाता है। सिंपल है। तो ऐसे ही जो अच्छे बच्चे हैं भगवान के पास रहते हैं और भगवान जो बोलते हैं वो सुनते हैं। हम सब लोग जो भगवान का सुनते नहीं है, भगवान हमको यहाँ पे भेज देते हैं और माया देवी ट्यूशन टीचर की तरह हमको सब सिखाती है। तो देयरफॉर द वर्ड हियर इज सजीव माया प्रकृतिम शिशिक्षताम। भगवान कृष्ण सब माया, सब जीव को माया के अधीन रखते हैं ताकि उनको शिक्षण मिले। और यहाँ पे वर्णन है अनाम रूपात्मनि रूप नामनि। जीव का एक तरह से भौतिक रूप नहीं है और भौतिक नाम नहीं है। भौतिक सृष्टि मतलब हर जीव को हर बार जब सृष्टि होती है या हर बार जब जीव नया शरीर लेता है, उसको एक नया रूप मिलता है और एक नया नाम मिलता है, अ न्यू फॉर्म, अ न्यू नेम। और भगवान कृष्ण इस प्रकार सृष्टि करते रहते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, दो तरह के जीव हैं, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। नित्य मुक्त मतलब जो भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का सुनते हैं। नित्य बद्ध मतलब हम सब जो माया के अधीन हैं, भगवान से विरोध करते हैं, हम सब नित्य बद्ध हैं। हम भगवान को भूल के दुनिया में आते हैं। और ऐसे जो नित्य बद्ध लोग हैं, भगवान को छोड़ के ये दुनिया में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर अल्टीमेटली क्या होता है? जो ऐसे नित्य बद्ध हैं उनका आयु भी समाप्त होता है, वो लोग भी समाप्त होते हैं, उनके प्लान्स भी समाप्त होते हैं। एंड द वर्ड भूय, फिर से सृष्टि होती है, फिर से रिसाइकल होता है द होल थिंग। और ये कब तक चलता है? ये चलता रहता है, इट कीप्स गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन। तो भगवान बार बार ऐसे जो नित्य बद्ध जीव है उनको बार बार भगवान अवसर देते हैं, भक्ति करो। माया देवी बार बार कष्ट देके हमको बताती है भक्ति करो, भगवान के पास जाओ, भगवत धाम जाओ। पर अगर हम भगवान का सुनते नहीं है तो बार बार ये दुनिया में आना पड़ता है। अनुसार शास्त्रकृत, अनुशासन शास्त्रकृत। शास्त्रकृत का अर्थ है शास्त्र का निर्माण करते हैं। तो भगवान कृष्ण सृष्टि भी बनाते हैं। सृष्टि क्यों है? जीवों को बार बार अवसर देना अपनी बुद्धि को सुधारने का। साथ ही साथ शास्त्र भी बनाते हैं। शास्त्र किसके लिए है? ये भौतिक दुनिया किसके लिए बनाया है, कैसे भगवत धाम जाना है, भगवान ये अवसर देते हैं। बट जो लोग शास्त्र का लाभ नहीं लेते उनको माया का लाभ बार बार मिलता रहता है एंड दे कीप गोइंग इन द साइकिल, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और प्रभुपाद फाइनली बताते हैं दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मटीरियल नेम्स एंड फॉर्म्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आत्मा को रूप भी नहीं है, नाम भी नहीं है कि नहीं? हम सब अपने नाम के साथ इतने आ सकते हैं
पर जब जन्म हुआ था नाम के साथ आए थे क्या, है कि नहीं? उसके बाद किसी ने एक समय पर नाम दे दिया, वो नाम के साथ इतने आइडेंटिफाई करते हैं। और मृत्यु के बाद कौन सा हमारा नाम होगा? व्हाट विल बी आवर नेम? अल्टीमेटली हमारे एक ही नाम है, दास या दासी, दैट इज द ओनली नेम, है कि नहीं? एक बार शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे जिनका नाम था हैंस कैरी। हैंस कैरी इनका ओरिजिनल नेम था, अंग्रेजी नाम अमेरिका के। तो वो जब प्रभुपाद के पास आते हैं, प्रभुपाद उनको दीक्षा देते हैं। तो ये ना अपने नाम से बहुत खुश नहीं थे, तो उनको लग रहा था दीक्षा बहुत अच्छा है, मेरा नाम चेंज हो जाएगा। प्रभुपाद ने इसको नाम क्या दिया? हंसदूत अधिकारी। हैंस कैरी था, हो गया हंसदूत अधिकारी। तो ये हंसदूत अधिकारी प्रभुपाद के पास जाते हैं, प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद वो अपने नाम का अर्थ जानना चाहते थे। वो जानते हैं प्रभुपाद के पास, पूछते हैं प्रभुपाद हंसदूत अधिकारी कौन है? प्रभुपाद बोलते तुम। तो इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं वो सब भूल जाओ, पहला जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दास इंपॉर्टेंट है। दैट इज आवर आइडेंटिटी। पहला इट्स ओके ये वो, बट अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दास दासी। तो हमारा प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं आत्मा के स्तर पे वी डोंट हैव एनी मटीरियल फॉर्म्स एंड नेम्स, पर क्योंकि हमारे पास ये दुनिया में भोग करने का इच्छा है, हमको एक नकली नाम मिलता है, नकली रूप मिलता है, इसके साथ हम इतने आसक्त होते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं द फूलिश एंड फॉरगेटफुल लिविंग बीइंग इज ऑलवेज बिजी विद फॉल्स फॉर्म्स एंड नेम्स। गलत जो मिथ्य रूप है, मिथ्य नाम है, उसके पीछे इतने लगे हैं नेम फेम को बढ़ाने के लिए, पर अल्टीमेटली ये पूरा ट्रैप है, पूरा ट्रैप है। अपने नाम को बढ़ाने के लिए लोग इतने पागल हैं, पर सब कुछ ये दुनिया में टेम्पररी है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं इसलिए हर व्यक्ति को शास्त्रों से क्लू लेना है, शास्त्रों से क्लू लेना है कि कैसे हमको भगवान के पास जाना है जो नित्य जगह है, विच इज़ अ इटर्नल प्लेस। और इसलिए भगवान भगवद गीता देते हैं और भागवतम। सो प्रभुपाद मेंशन्स हियर भगवद गीता इज ग्रेजुएट स्टडी एंड भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। ये दोनों पुस्तकों का लाभ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बार बार जन्म लेंगे। अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव नो टेस्ट फॉर देम एंड देयरफॉर दे आर अंडर द क्लचेस ऑफ माया फॉर रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। क्योंकि शास्त्रों के प्रति रुचि नहीं है, शास्त्रों को समझता नहीं है, बार बार ये दुनिया में अलग अलग रूप में अलग अलग नाम के साथ जन्म लेते रहते हैं। टेक्स्ट 23 सवा अयम यत् पदम अत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मतारिश्वना पश्यन्ति भक्ति उत्कलितात्मलात्मना नन्व एष सत्वं परिमार्शुतम अर्हति। सवा अयम करते हैं हियर इज दैट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सो पिछले श्लोक में भी इफ यू सी द प्रीवियस 2 श्लोकास इट इज द सेम वे, सवै किलायाम एंड द नेक्स्ट श्लोक सएव भूयो। तो यहाँ पे कृष्ण है, सवा अयम यद पदम अत्र सूरयो, ये कृष्ण यहाँ पे है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके चरण को कौन पूजा करता है? सूर्य। सूर्य रिफर्स टू ग्रेट डिवोटीज, महान भक्त भगवान कृष्ण के चरण की पूजा करते हैं, एक्सपीरियंस डिवोटीज। क्यों पूजा करते हैं? जितेंद्रिय, क्योंकि ऐसे भक्तों ने अपने इंद्रियों का दमन किया है। निर्जित मताश्रीवन, तो ऐसे भक्तों ने अपने इंद्रियों, अपने प्राण का दमन किया है। और ऐसे भक्त पश्यन्ति भक्ति उत्कलितात्मनः, इसका अर्थ है ऐसे जो भक्त हैं उनके शुद्ध भक्ति से, पश्यन्ति, भगवान कृष्ण को कौन देख सकते हैं? भक्त, शुद्ध भक्त जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन किया है, सेंस कंट्रोल किया है, और साथ ही साथ अमलात बना, whose mind is pure, जिनका मन शुद्ध है। और मन शुद्ध होने का तरीका क्या है? भक्ति, only through pure devotional service. Here is the same personality of Godhead whose transcendental form is experienced by great devotees who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and senses. जो भक्त गंभीरता से भक्ति करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं।
अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, एक ही तरीका है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, जैसा भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, भक्त्यामाम अभिजानाति यवन यश्चास्मि तत्वतः। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ओनली थ्रू भक्ति वन कैन सी मी। द सेम प्रिंसिपल हियर, पश्यन्ति भक्ति, भगवान कृष्ण को सिर्फ भक्ति के माध्यम से जाना जाता है। सो द सेम प्रिंसिपल्स, वेदर इट इज भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ब्रह्म संहिता, यू विल सी द सेम प्रिंसिपल्स कमिंग इन अगेन। भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण भगवान को जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं जिनका मन पूर्ण तरीके से शुद्ध हुआ है, रिजिड डिवोशनल सर्विस, कड़क भक्ति के मार्ग से, पालन से, और ऐसे भक्त जिन्होंने इंद्रियों का दमन किया है, दे कैन ओनली सी कृष्ण। प्रभुपाद आगे वर्णन करते हैं, इंद्रिय दमन, जितेंद्रिय लोग अन्य योग मार्ग से भी इंद्रियों का दमन करने का प्रयास करते हैं, पर वो फेलियर हो जाता है। प्रभुपाद विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत साल तक उन्होंने तपस्या किया, इंद्रियों का दमन करने का प्रयास किया, पर जब मेनका सामने आती है विश्वामित्र फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को रोका इंद्रिय भोग से, पर इंद्रियों को कृष्ण का अनुभव करने का अवसर नहीं दिया। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, व्हाट इज दैट वर्स, where Lord Krishna says higher taste, sometimes you forget the verse that you know so much. वो वर्स क्या है? सेकेंड चैप्टर 2.59 probably. परम दृष्ट्वा निवर्तते. हाउ डज इट स्टार्ट? भगवान कृष्ण हमारे इंटेलिजेंस को भी टेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, राइट? जो व्यक्ति ऊंचा स्वाद का अनुभव करता है ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट को गिव अप करता है। तो प्रॉब्लम क्या था? विश्वामित्र मुनि इंद्रियों का दमन कर रहे थे, बट ही डिडंट एक्सपीरियंस अ हायर टेस्ट। पर जो शुद्ध भक्त हैं, भक्ति के मार्ग में लगे हैं, जैसे हरिदास ठाकुर हो, ऑल द प्योर डिवोटीज, ऑटोमेटिकली क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिलता है, दे कैन कॉन्कर द सेंसेस, दे कैन एक्चुअली बिकम जितेंद्रिय। सो भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति हृदय को शुद्ध बना सकता है, इंद्रियों पे दमन प्राप्त कर सकता है। सो प्रॉपर एक्सप्लेन्स हियर, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के ज्ञान अर्जित करने के बाद व्यक्ति कंक्लूजन में आता है कि कृष्णा इज द एसेंस। तो प्रॉपर बता रहे हैं ऑल प्रोसेसेस एंड विद कृष्णा। तो ज्ञान हो, कुछ भी हो, द कंक्लूजन शुड बी कृष्णा। तो अगर कोई ज्ञान मार्ग का पालन करता है, बहुत जन्मों तक करके कंक्लूजन क्या आता है उसका? कृष्ण। पर भक्ति मार्ग इतना अच्छा है, पहले से हमको कंक्लूजन पता है। सो देयरफॉर प्रोसेस ऑफ भक्ति इज सो ग्रेट, द कंक्लूजन इज नोन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड देयरफॉर बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड ये सब ज्ञान भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है। देयरफॉर कंट्रोलिंग द सेंसेस बाय डिवोशनल सर्विस इज द ओनली एंड ईजीएस्ट मीन्स। तो इंद्रियों का दमन करना है, कृष्ण भगवान को जानना है, तो एक ही तरीका है भक्ति का मार्ग। Pardon? हाँ, वसुदेव कंसेप्शन मतलब वही सेम थिंग। वसुदेव स्तर जो है, वसुदेव सत्व, या दिस पोजिशन दैट वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। द वसुदेव कंसेप्शन इज टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज कृष्णा, देयर इज नथिंग मटीरियल। सो प्रभुपाद मेंशंस material conception is due to ignorance, there is nothing beyond वासुदेव। कृष्ण ही है, सब कुछ है। That's what we are discussing ना। सृष्टि के पहले कृष्ण, सृष्टि जब है वो भी कृष्ण है, और सृष्टि के बाद भी कृष्ण है। या सो शुद्ध सत्व, वसुदेव स्तर, वसुदेव सत्व, या इट्स ऑल द सेम थिंग, प्योर डिवोशनल सर्विस। So this is the same thing. Vasudev conception gradually develops in the heart of the learned. That means bahunam janmanam ante ज्ञानवाम प्रपद्यते। बहुत ज्ञान अर्जित करने के बाद, learned मतलब ज्ञानवान व्यक्ति, बहुत ज्ञान अर्जित करने के बाद उसके हृदय में ये जागता है कि वासुदेव इज ऑल इन ऑल, वासुदेव सर्वमिति। आफ्टर many endeavors in ज्ञान, but the process ends in knowledge of accepting Vasudev as all in all. प्रभुपाद बेसिकली बता रहे हैं ज्ञान एंड होता है वासुदेव, ये जानना कि कृष्ण ही सब कुछ है। इन द केस ऑफ डिवोशनल सर्विस दिस वेरी सेम मेथड इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। ज्ञान में एंड में होता है, भक्ति में शुरुआत से ही हम जानते हैं कि कृष्णा इज एवरीथिंग। दैट्स द होल आइडिया। ठीक है। टेक्स्ट 24,
सवा अयम सखी अनुगीत सत्कतो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगत आत्मलीलया सृजति अवति अति न तत्र सज्जते। सवा अयम सखी, सो दीज आर लेडीज, स्त्रियां एक दूसरे से बात करें। हे सखी, माय डियर फ्रेंड, सवा अयम, यहाँ पे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके लीलाएं अनुगीत सत्कतो, भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत सुंदर हैं, बहुत मीठे हैं। और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कहाँ पे होता है? वेदेषु गुह्येषु, वेद में गुह्य रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। और ये कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कौन करता है? गुह्यवादिभिः, भगवान कृष्ण के जो निजी भक्त हैं, कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज, दे डिस्क्राइब कृष्णास पास्ट टाइम्स। और कृष्ण कौन है? यह एक ईश, ही इज दैट वन सुप्रीम कंट्रोलर, जगत आत्मलीलया, पूरे दुनिया के जगत के, पूरे दुनिया के आत्मा है, ये परमात्मा है। और भगवान कृष्ण भौतिक दुनिया में लीला कैसा करते हैं? सृजति अवति अति न तत्र सज्जते, भगवान कृष्ण सृष्टि करते हैं, ही क्रिएट्स, एनिलेट्स एंड मेंटेन्स, पर न तत्र सज्जते, बट भगवान कृष्ण इज अनअफेक्टेड, ही क्रिएट्स, एनिलेट्स, मेंटेन्स, बट ही इज अनअफेक्टेड। तो देखें, दीज आर फिलोसॉफिकल पॉइंट्स बट सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर सिद्धांत कृष्ण के बारे में निकल रहा है। तो प्रैक्टिकली भागवतम के हर अध्याय में कोई भी गुणगान कर रहा है, कृष्ण भगवान का इतने सुंदर तरीके से गुणगान कर रहे हैं। फिर भी ऐसे मूर्ख हैं जिनको लगता है कि कृष्ण साधारण मनुष्य है। ऐसे मूर्खों का हम क्या कर सकते हैं? यू कांट डू एनीथिंग, है कि नहीं? बट इफ यू एक्चुअली रीड भागवतम, यू विल अंडरस्टैंड हु कृष्ण है, कृष्ण कौन है, समझ में आता है। तो प्रभुपाद गीता में तात्पर्य में बताते हैं, भगवद गीता में वर्णन है कि it is stated in Bhagavad Gita that all Vedic literatures are glorifying the greatness of the Supreme Lord. 15.15 वेदेश्च सर्वेन अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं सब वेद किसके लिए हैं? कृष्ण का गुणगान करने के लिए। वेद के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं, पर अल्टीमेटली वेद का लक्ष्य क्या है? कृष्ण का गुणगान करना। वेदेषु गुह्येषु, ग्लोरीफाइंग कृष्ण। और ये कृष्ण भगवान को कौन जानता है? जो महाजन है, 12 महाजन, व्यास, नारद, शुकदेव गोस्वामी, कुमार, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि, यमराज इत्यादि। पर प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम स्पेशली, सब वेद कृष्ण का गुणगान करते हैं, पर भागवतम बहुत स्पेशल है, क्योंकि वेदों में कृष्ण का गुणगान डायरेक्टली बहुत कम जगह पे आता है, इनडायरेक्टली बहुत जगह पे होता है। प्रभुपाद बताते हैं उपनिषद में एक्सटेंसिवली क्या वर्णन है कि कृष्ण भगवान ऐसा नहीं है, या परम सत्य ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नेगेशन में होता है कि नहीं? निर्गुण, निराकार, ये सब होता है, डायरेक्टली ग्लोरिफिकेशन नहीं होता। पर भागवतम इज सो इंपॉर्टेंट, भागवतम डायरेक्टली भगवान कृष्ण का गुणगान करता है। सो देयरफॉर द वर्ड हियर वेदेषु गुह्येषु रिफर्स टू श्रीमद् भागवतम। वेद का गुह्य रहस्य, वेद का सार, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सनातन गोस्वामी बताते हैं सब शास्त्रों का निचोड़, सब सिद्धांत का जो रत्न, वो है श्रीमद् भागवतम। डायरेक्टली ग्लोरीफाइंग कृष्णा, बट द वेदास इनडायरेक्टली ग्लोरीफाई कृष्णा। तो भगवान कृष्ण को जानना है तो श्रीमद् भागवतम वेदेषु गुह्येषु और गुह्यवादी भी, भगवान कृष्ण के भक्त। प्रॉपर वर्णन करते हैं दो भागवत, बुक भागवत, पर्सन भागवत, ये दोनों भागवत के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति कृष्ण को जान सकता है, अदरवाइज समझना बहुत मुश्किल। टेक्स्ट 25, यदा ही अधर्मेण तमोदियो नृपा जीवंत तत्रैष हि सत्वतः किल दत्ते भगन् सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपानि ददत् युगे युगे। So basically this is almost like Sambhavami Yuge Yuge, the same kind of meaning. So you'll find Bhagavatam, Bhagavad Gita, you'll find all the parallels. तो यहाँ पे वर्णन है यदा ही अधर्मेन, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं यदा ही, what is that verse? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सेम थिंग। यदा ही अधर्मेन, जब भी अधर्म बढ़ता है, whenever there is अधर्म, तमोदिया नृपा,
कृपा करता है राजा, ऐसा राजा जो तमोगुण में होते हैं, जीवंती, ऐसा राजा जो पशु की तरह जीते हैं, ऐसा जब राजाओं का संख्या बढ़ता है उस समय क्या होता है, भगवान कृष्ण आते हैं। तत्रय स ही सत्वत किलह, भगवान कृष्ण आते हैं, पर कैसे आते हैं, ही कम्स इन इज सत्वत, द सेम थिंग, वसुदेव सत्वत, इन इज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। भगवान कृष्ण एक दिव्य स्वरूप में आते हैं। और भगवान कृष्ण दत्ते भगन सत्यमृतम दया यशो, तो भगवान कृष्ण अपने आध्यात्मिक स्वरूप में आते हैं, पूरे शक्ति के साथ आते हैं। भगन करते हैं इन फुल पावर, या भगन द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड भगवान, जिनके पास पूरा ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य, ही कम्स विद फुल पावर। सत्यम, ही शोज द फॉर्म ऑफ ट्रूथ, सत्य का मार्ग दिखाते हैं। और ऋतम दयाम यशो, अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए आते हैं। और कब आते हैं भगवान, भवाय रूपानी ददत युगे युगे, जब भी जरूरत है भगवान का आने का, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आते हैं। सो इट्स ऑलवेज द सेम प्रिंसिपल दैट भगवद गीता टीचर्स। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, ईशोपनिषद का ये बेसिक मंत्र है, बेसिक फिलॉसफी है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सब कुछ कृष्ण का संपत्ति है। हमने पिछले भी श्लोकों में डिस्कस किया है। प्रभुपाद बताते हैं, दिस वर्ल्ड इज नॉट पीपल्स प्रॉपर्टी, इट इज कृष्णास प्रॉपर्टी, सब कुछ भगवान कृष्ण का है। पर भगवान ने ये फैसिलिटी दिया है, हमको जितना ज़रूरत है हम प्रयोग कर सकते हैं, पर किसी और के चीज़ों पे या किसी और के वस्तु में या लैंड पे, किसी और के चीज़ों पे हमको नज़र नहीं डालना है। सो दिस इज द ईशोपनिषद मंत्र, व्हाट इज नीडेड यू टेक, नो प्रॉब्लम, बट डोंट एंक्रोच ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जीव जंतु उनको रहने का हक है, पर उनको भगवान के नियमों के अनुसार चलना है। Therefore, no one can encroach upon others' right without being sanctioned by the Lord. तो राजा, हमने देखा जब we were seeing the previous verses, युधिष्ठिर जैसा जो राजा हैं, राज्य कैसे करते हैं, भगवान के इच्छा अनुसार, भगवान के दास के रूप में राज्य करते हैं। इसको राजा ऋषि बोलते हैं। They take full responsibility, पूरे उत्तरदायित्व लेते हैं प्रजा का, पशु का, सबका उद्धार करने का। पर जब ऐसा राजा होते हैं जो तमोगुणी होते हैं, असुर वृत्ति के होते हैं, पशु की तरह होते हैं, ऐसा राजा क्या करते हैं, सब जगह अपने हित के बारे में शोषण करते रहते हैं। एंड प्रभुपाद बताते हैं रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट इज दैट द होल एटमॉस्फेयर बिकम सरचार्ज विद अनार्की, विशियस एलिमेंट्स। जब राजाएं ऐसे गड़बड़ वाले होते हैं तब क्या होता है, फैमिन, एपिडेमिक, वॉर, सिमिलर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, ब्राइबरी, चीटिंग, एग्रेशन, ये सब बढ़ने लगता है क्योंकि ऐसे राजा हैं। तो जब भी ऐसे राजाओं का संख्या बढ़ता है और भक्त पीड़ित होते हैं, भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं, इसका अर्थ है एक अवतार का एक समय है विच इज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता। ठीक है, तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, भगवान जब आते हैं, जीव जंतु को, हम सब जो भगवान के अंश हैं, उनको एक नॉर्मल कंडीशन पे लेके आने के लिए आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, एनेची औषधि माया नाशी बारू लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु के बारे में बता रहे, महाप्रभु भगवान के एक अवतार हैं। बोलते हैं आप डॉक्टर के रूप में आए हो, हम सब बीमार हैं, आप हम सबको औषधि देने के लिए आए हो। और औषधि क्या है, हरि नाम महामंत्र, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो औषधि है। तो हम सब बीमार अवस्था में है, नित्यबद्ध, मतलब वी आर ऑल डिजीज कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या है, हमको भगवान के भक्त के रूप में होना चाहिए। डिजीज कंडीशन है, हम स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान जब आते हैं, भगवान इसको करेक्ट करने के लिए आते हैं, एबनॉर्मल लोगों को नॉर्मल बनाने के लिए आते हैं, पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, व्हाट डज धर्म मीन, टू एस्टैब्लिश नॉर्मलसी। और नॉर्मलसी का अर्थ है हर व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है। सो दैट्स व्हाई कृष्णा कम्स। और जब भी भगवान कृष्णा आते हैं किसी भी अवतार में, वो क्या करते हैं, ही डज सुपर ह्यूमन वर्क्स। देयरफॉर द वर्ड इज दत्ते भगन, भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के साथ आते हैं। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कैसे भगवान के अलग अलग अवतार दे कम विद फुल पावर। जैसे भगवान ने रावण का वध किया, हिरण्यकशिपु का वध किया, कंस का वध किया, दिस इज हिज पावर। या प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, भगवान राम ने सेतु बनाया, राम सेतु लंका जाने के लिए, दिस इज हिज पावर।
भगवान कृष्ण जब छोटे थे उनका सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज क्या था? उन्होंने पूतना का वध किया, अगासुर का वध किया, शक्तासुर का वध किया, कालिया का वध किया। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे उन्होंने और एक सुपर ह्यूमन काम किया। क्या किया भगवान कृष्ण ने? 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया। ये सुपर ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने हर पत्नी के साथ 10 बच्चे उत्पन्न किए। हर बच्चे के 10 बच्चे थे। तो कृष्ण का ही परिवार, इट वॉज बिग, यदुवंश, अमाउंटेड टू 1 लाख, कृष्णा's पर्सनल फैमिली, बाकी लोगों का दूर। और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, लाइक दैट। सो देयरफॉर द वर्ड इज असमुरुद्व, कृष्णा इज ग्रेट, नो वन इज इक्वल टू हिम। इस प्रकार कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। टेक्स्ट 26, अहो अलम श्लाघ्नयतं यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम, यदेश पुंसां ऋषभश्रियापति, स्वजन्मना चंक्रमणेन चंचति। अहो अलम श्लाघ्यताम यदुकुलम, कितना महान है यदुकुल, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जिस कुल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। अहो अलम पुण्यताम मधुर वनम, वो मथुरा भूमि कितना पुण्य भूमि है, जहाँ पे यदेश पुंसा ऋषभ, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण कौन है? पुंसा ऋषभ, मनुष्यों के श्रेष्ठ, द चीफ ऑल लिविंग बींग्स, श्रियापति, लक्ष्मी के स्वामी। इस प्रकार कृष्ण को संबोधित करते हैं। स्वजन्मना चांक्रमणेन चांचति, भगवान कृष्ण ये मथुरा भूमि में कृष्ण का जन्म हुआ है, तो कृष्ण ने उनके सब लीलाएं किए हैं। सो ये सब लोग हस्तिनापुर में है, दीज आर हस्तिनापुर वासीस। वो स्मरण कर रहे हैं कि मथुरा के लोग कितने भाग्यशाली है, मथुरा भूमि कितना भाग्यशाली है, वहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ, वहाँ पे कृष्ण भगवान बड़े चले, वहाँ पे लाइक दिस दे आर ग्लोरीफाइंग मथुरा भूमि। प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। भगवान कृष्ण के लीलाएं, जन्म लीलाएं सब दिव्य है, राइट। तो भगवान कृष्ण हमारी तरह जन्म नहीं लेते, इज नॉट बॉर्न लाइक अस। भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो एक दिव्य जन्म है कि नहीं? भगवान कृष्ण जो जन्म भी लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं? 4 हाथ लेके जन्म लेते हैं। कोई भी बच्चा 4 हाथ लेके आता है क्या? नहीं। उतना ही नहीं, भगवान कृष्ण पूरे सज धज के आए, जन्म भी लिए, पूरा उनके पास मुकुट था, हाथ में कंगन था, सब था। ऐसे कोई बच्चा देखते हैं। सो कृष्णा's बर्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी डिवाइन। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, हमारे जन्म और मृत्यु को जन्म मृत्यु बोलते हैं, भगवान कृष्ण के बर्थ एंड डिसअपियरेंस बोलते हैं। वी डोंट कॉल इट बर्थ एंड डेथ। जैसा एक सूर्य होता है, सूर्य जब ईस्टर्न डायरेक्शन में उसका आगमन होता है, हम नहीं बोलते हैं कि ईस्टर्न डायरेक्शन सूर्य का मदर है कि नहीं? इट जस्ट अपैरेंटली इट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। तो ऐसे भगवान कृष्ण कहीं से भी जन्म ले सकते हैं, है कि नहीं? नरसिंहदेव के रूप में कंबे से भी आ गए कृष्ण, फिर भी भगवान कृष्ण यदुकुल से आते हैं, देवकी से आते हैं, यदुकुल का गुणगान होता है। द यदुकुल इज ग्लोरीफाइड। सो दिस इज कृष्णा's बर्थ। जैसे सूर्य का सुबह उदय होता है, शाम को सूर्य ढल जाता है, हम नहीं बोलते सूर्य का जन्म हो गया, सूर्य मर गया। द सन इज इटर्नल। अगर सूर्य ही इटर्नल है तो भगवान कृष्ण के बारे में क्या बोलना। सो कृष्णा's बर्थ एंड एक्टिविटीज आर कंप्लीटली डिवाइन। तो प्रभुपाद बोलते हैं, जो ये चीज समझते नहीं है, उनको लगता है कि कृष्ण भगवान साधारण व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलता। तो मोक्ष प्राप्त करना है तो सिंपल चीज है, कृष्ण को समझ लो। इफ यू अंडरस्टैंड कृष्णा यू गेट लिबरेटेड। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है, उसके बाद भगवान कृष्ण वृंदावन में जाते हैं और बहुत सुंदर वहाँ पे लीलाएं करते हैं। सो यहाँ पे वर्णन है कि अगर कोई, द पॉइंट हियर इज, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, अगर कोई सिर्फ कृष्ण के लीलाओं को सुनेगा, समझेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी मथुरा के लोगों के बारे में क्या बोलना, जिन्होंने भगवान कृष्ण को साक्षात देखा है, जो धरती पर भगवान कृष्ण स्वयं चले हैं, दैट लैंड एंड दिस पीपल आर सो ग्लोरियस। सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम का 10वां स्कंद, जब वृंदावन लीला का वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कितने भाग्यशाली हैं कृष्ण के मित्र, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण को खिलाते हैं, दे आर सो फॉर्चुनेट, कितना पुण्य किया होगा। सो देयरफॉर द वर्ड इज अहो अलम पुण्यताम मदोर वनम।
मधुवन या मथुरा भूमि इत्यादि इतना पुण्यवान है, भगवान कृष्ण यहाँ पे लीलाएं की। सो प्रॉपर मेंशन्स द पॉइंट, सी जो कृष्ण के बारे में जानते हैं उनको मुक्ति मिलता है, बट दोज हु आर एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड दे आर इन अ पोजीशन ग्रेटर देन लिबरेशन। लिबरेशन के आगे वो लोग चले गए, दे आर इन अ वेरी ग्रेट पोजीशन। टेक्स्ट 27, अहोपत स्वर यशस तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यत् अनुग्रहीशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। अभी मथुरा भूमि का गुणगान कर रहे हैं। नाउ दे आर ग्लोरीफाइंग द्वारका। द्वारका इज ऑल्सो कॉल्ड कुशस्थली। तो यहाँ पे वर्णन करें, अहोपत स्वर यशस तिरस्करी। द्वारका इतना महान है कि भगवान कृष्ण के द्वारका ने स्वर्ग को भी कम कर दिया है, स्वर्ग के यश को भी तिरस्करी, इट हैज डिफीटेड द ग्लोरी ऑफ स्वर्ग। कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा। ये द्वारका धरती में आने से धरती का स्तर जो है स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ बन चुका है, बिकॉज दैट अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड इज इन अर्थ। और द्वारका के सदस्य इतने भाग्यशाली हैं, पश्यन्ति नित्यम, कंटिन्यूसली कृष्ण का दर्शन करते हैं, यद अनुग्रहीशितम, और भगवान कृष्ण स्मितावलोकनम, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए हंसते हुए इन सब पे दृष्टि डालते हैं। ये द्वारका के सदस्यों के बारे में क्या बोलना, उनका भाग्य क्या है, दे आर ग्लोरीफाइंग लाइक दिस। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, स्वर्ग में अलग अलग लोक हैं, इंद्रलोक, चंद्रलोक, वरुण लोक इत्यादि, और व्यक्ति बहुत पुण्य के साथ स्वर्ग में जाता है आफ्टर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स ऑफ पायस एक्टिविटीज। पर यहाँ पे वर्णन है, और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि स्वर्ग में ना फैसिलिटी ज़्यादा है एंजॉयमेंट के, आयु लंबा है। प्रभुपाद बताते हैं स्वर्ग का एक दिन यहाँ का 6 महीना, मतलब 6 months हियर इज 1 day देयर। तो आयु बड़ा है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, लाइक दैट, बहुत कंफर्ट्स हैं। फिर भी ये द्वारका ने स्वर्ग के ऐश्वर्य को भी कम कर दिया। दैट मीन्स हम इतने भाग्यशाली हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट। द्वारका, वृंदावन, प्रभुपाद बता रहे हैं, ये these 3 places, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, ये धरातल पर रहने से धरती का जो स्तर है स्वर्ग से भी ज़्यादा भाग्यशाली है। स्वर्ग के देवता, जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला करते थे, स्वर्ग के देवता द्वारका आते हैं भगवान कृष्ण के साथ मिलने के लिए। दैट वाज द पोजीशन ऑफ द्वारका। सो प्रभुपाद मेंशन्स हियर, द सेलिब्रिटी ऑफ अर्थ हैज डिफीटेड द हेवनली प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ द्वारका वेयर लॉर्ड कृष्ण reigned as द किंग। द्वारका होने से, ये धाम होने से भगवान कृष्ण ने धरती के महिमा को स्वर्ग के महिमा से भी ज्यादा कर दिया। सो प्रभुपाद बता रहे हैं 3 places आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एंटायर यूनिवर्स, मोस्ट फेमस प्लेसेस इन द एंटायर यूनिवर्स, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, एंड डेफिनेटली जगन्नाथपुरी ऑल्सो। तो हमारे लिए यह स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यात्रा करना है तो बार बार इन स्थानों में करना चाहिए। बाकी स्थान भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज प्लेसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। कीप रोटेटिंग इन दीज प्लेसेस अगेन एंड अगेन, है कि नहीं? तो यहाँ पे वर्णन है, क्यों? क्योंकि ये जगह पे भगवान कृष्ण स्वयं उन्होंने लीला किया है। भगवान कृष्ण जन्म लिए मथुरा में, वृंदावन में लीला किए हैं, द्वारका में लीला किए हैं। सो दीज लैंड्स आर परपेचुअल, इटर्नल है। प्रलय के बाद भी इन सब धामों का नाश नहीं होता, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड। और जो भक्त द्वारका में रहते हैं वो इतने भाग्यशाली हैं, अपने मूल स्वरूप में रहते हैं, और भगवान कृष्ण इनके साथ बहुत प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, दैट मीन्स इन अ नेचुरल पोजीशन हम सबको इन धामों में होना चाहिए, और भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ हमको आदान प्रदान करना चाहिए, इन लीलाओं में हमको भाग लेना है। और हाँ, यस यस। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी ध्यान से सुन रहे हैं। प्रभु जी पूछ रहे हैं, मैंने बोला द्वारका का नाश नहीं होता, पर द्वारका कैसे पानी में चला गया? क्योंकि कृष्ण का इच्छा था। भगवान कृष्ण जब अपना लीला समाप्त करते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं द्वारका को पानी में जाने दो, द्वारका को। फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ के एरिया का अनुभव होता है। दैट इज कृष्णा's प्लान। हाँ, यस, दैट इज अनदर mystery of Krishna. Inconceivable, yeah, but we can still experience a little of Dwarka Dham, गोमती द्वारका, बेट द्वारका, ये सब का अनुभव होता है।
सम पार्ट ऑफ द्वारका इज गॉन इनसाइड, पर फिर भी द्वारका का एक भाग तो है, बेट द्वारका, गोमती द्वारका, लाइक दैट. या ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस सेक्शन. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, सो प्रॉपर सेज हियर, ओके, तो प्रॉपर बता रहे हैं यहाँ पे. ओके, लिसन टू दिस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रॉपर बोल रहे हैं कि हमने ये डिस्कस किया कि द्वारका का ऐश्वर्य ये भौतिक दुनिया के, ये स्वर्ग के ऐश्वर्य से भी बहुत ज़्यादा है. सो प्रॉपर एक्सप्लेन्स हियर, द्वारका इज सर्टनली मोर इंपॉर्टेंट देन हेवनली प्लैनेट्स, एंड whoever has been favored by the smiling glance of the Lord shall never come back to this earth, to this rotten earth, which is a place of misery. प्रॉपर बोल रहे हैं अगर हम दाम जाएंगे तो ये सड़े हुए धरती में दुकालयम अशाश्वतम दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं है. Not only is this earth place of misery, but all other planets in the universe are also places of misery. प्रॉपर बोल रहे हैं सिर्फ धरती बेकार नहीं है, स्वर्ग इत्यादि भी बेकार हैं. हम सबको ये प्राप्त करने की इच्छा नहीं है. तो भक्तों को क्या इच्छा है? दाम प्राप्त करने का इच्छा है, मथुरावास, द्वारका, मथुरा, वृंदावन. सो प्रॉपर बता रहे हैं भक्ति इन धामों में करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है. सो देयरफॉर व्हेनेवर पॉसिबल वन शुड गो टू दीस होली प्लेसेस. नित्यम सन्नितम हरि, जब भागवतम का 10वां स्कंद, जब मथुरा का वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये मथुरा भूमि है जहाँ पे भगवान कृष्ण नित्य रूप से रहते हैं. कृष्णा इज नाउ ऑल्सो देयर इन दीज होली प्लेसेस. टेक्स्ट 28, नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पानिभिः पिबन्ति याशकी अदामृतं मुहुर व्रजस्त्रिया सुमुहुर यद आशया. हे सखी, एक दूसरे से बात कर रहे हैं. इमेजिन करो द्वारका के सदस्य, मथुरा के सदस्य बहुत भाग्यशाली हैं, पर कृष्ण के पटरानियाँ कितने भाग्यशाली हैं. कृष्ण भगवान उनका हाथ पकड़ते थे, दे वुड होल्ड द हैंड्स ऑफ कृष्णा. कितना उन्होंने पुण्य किया होगा. नूनम, नूनम करते हैं उनके पिछले जिंदगी में व्रता स्नान हुता अधीनेश्वर, उन्होंने बहुत सारा दान, स्नान, यज्ञ इत्यादि किया होगा. उनको ऐसा स्तर मिला है, भगवान कृष्ण के अर्धांगी बने हैं. और भगवान कृष्ण उनके अदर का जो अमृत है, भगवान कृष्ण उनको चुंबन करते थे. दे वुड एक्सपीरियंस दिस द किस ऑफ कृष्णा. इतना ही नहीं, वृंदावन की जो गोपियां हैं वो भी कृष्ण भगवान के अमृत को प्राप्त करने के लिए आशा रखते थे. सो हियर ये जो स्त्रियां हैं, दे आर ऑल्सो लेडीज, बट दे आर ग्लोरीफाइंग द लेडीज ऑफ द्वारका. कृष्ण के पटरानियां और कृष्ण के गोपियों का गुणगान कर रहे हैं कि कितने महान है ये. तो प्रॉपर तात्पर्य में वर्णन करते हैं. देखिए, शास्त्रों में बहुत सारे व्रत का वर्णन है, स्नान का वर्णन है, यज्ञ का वर्णन है. तो यहाँ पे वर्णन है व्रत स्नान हुत आदिन. सो देयर इज, शास्त्र बोलता है स्नान करो, ये यज्ञ करो, ये वो यज्ञ करो, अलग अलग कर्मकांड है. पर ये सब का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस? टू बी प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. ये सब क्यों कर रहे हैं हम? ये यज्ञ, तपस्या, व्रत, होम, ये सब क्यों करना है? किसके लिए? भगवान का भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के लिए. दैट्स इट. इसके आगे कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग मोर देन दिस. सो अटेनिंग दिस स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज द हाईएस्ट परफेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड स्वरूप. इसको लिबरेशन बोलते हैं. लिबरेशन का अर्थ क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति. मुक्ति का अर्थ क्या है? स्वरूप में स्थित होना. और हमारे ओरिजिनल स्वरूप क्या है? कृष्ण के भक्त के रूप में. सो हम प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, सो द ओरिजिनल स्वरूप इज एज सर्विस सर्वेंट ऑफ कृष्णा. और इसमें भी अलग अलग स्तर है. शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस. माधुर्य रस के दो भाग है, स्वकीय, परकीय. स्वकीय करते हैं जो भगवान कृष्ण अपने पटरानियों के साथ करते हैं. द पास्ट टाइम दैट लीला दैट कृष्णा हैड विद हिज वाइफ्स, मैरिड, फॉर्मली मैरिड वाइफ्स, उसको स्वकीय बोलते हैं. परकीय मतलब कृष्णा's रिलेशन विद हिज द अनमैरिड गर्ल्स, गोपीज ऑफ वृंदावन, उसको परकीय बोलते हैं. सो इन दोनों का गुणगान हो रहा है, ये माधुर्य रस का गुणगान, कि ये सबसे श्रेष्ठ है, द टॉप मोस्ट. इसलिए हमने देखा भीष्मदेव भी
गोपियों का स्मरण करते हैं, गोपियों के चरण धूलि की प्राप्ति करते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ स्वरूप, दिस माधुर्य रस। अब प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये इसकी प्राप्ति करना हम सबको भगवान कृष्ण के साथ किसी न किसी रस में एक्चुअली हमारा संबंध है, हम भूल गए हैं। तो अगर हम भक्ति के मार्ग का पालन करेंगे, ग्रेजुअली ये संबंध विकसित होगा, वी विल रियलाइज व्हाट इज अ रिलेशनशिप विद कृष्ण। और प्रॉपर फाइनली ये चीज़ बताते हैं, अगर भगवान कृष्ण का संबंध उनके पटरानियों के साथ, गोपियों के साथ काम वासना के ऊपर था, तो सुखदेव गोस्वामी क्यों बताएंगे यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु क्यों बताएंगे? दैट मीन्स इट वॉज नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लस्ट, इट वॉज प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर लव। टेक्स्ट 29, या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमत्य चैद्य प्रमुखान् हि शुषीमिना प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चार्ता भौम वदे सहस्रश। तो यहाँ पे द्वारका में भगवान कृष्ण के पटरानियों का वर्णन आ रहा है। तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे पटरानियाँ थे, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती इत्यादि 8 प्रमुख, और इन सब से भगवान कृष्ण ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया था, प्रद्युम्न, सांबा, अम्ब इत्यादि बहुत सारे। और भगवान कृष्ण ने इन पटरानियों को कैसे प्राप्त किया? स्वयंवर। उस जमाने में प्रभुपाद वर्णन करते हैं स्वयंवर होता था, और बहुत सारे प्रिंसेस जो राजगर के जो राजपुत्र होते थे वो आते थे लड़कियों को प्राप्त करने के लिए, वर प्राप्त करने के लिए, और बहुत बार झगड़ा भी होता था। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों के साथ युद्ध करके, शिशुपाल के साथ युद्ध करके रुक्मिणी, सत्यभामा इन सबको लेके गए। और दिस इज द कृष्णास 8 क्वींस। भगवान कृष्ण स्वयंवर से इन 8 पत्नियों को प्राप्त करते हैं। उसके अलावा एक बैच था 16,100। तो इनको भगवान कृष्ण कैसे प्राप्त करते हैं? बौमासुर, बौम वदे सहस्रश। बौमासुर ने इन सब स्त्रियों को पकड़ के रखा था। तो भगवान कृष्ण ये बौमासुर का वध करते हैं, और ये सब स्त्रियां भगवान कृष्ण को बोलते हैं हम सब आपसे शादी करना चाहते हैं। और भगवान कृष्ण बोलते हैं ओके, नो प्रॉब्लम। भगवान राम बोलते हैं एक पत्नी व्रत है कि नहीं, कृष्ण भगवान बोलते हैं नो व्रत, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग विल डू, एनी नंबर। तो प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं 16,000 क्यों? अगर भगवान कृष्ण 16 करोड़ पत्नियों से भी शादी करे फिर भी कम है, बस कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। सो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, पहले ज़माने में पावरफुल किंग्स के जो लड़कियां होते थे उनका ऐसा शादी होता था स्वयंवर। वो अपने वर को चूज करते थे स्वयंवर, और एक ओपन कंपटीशन होता था, मोस्टली स्पोर्टिंग स्पिरिट में झगड़ा करके अपना शक्ति दिखाना। पर बहुत बार ये स्पोर्टिंग स्पिरिट एक्चुअल फाइटिंग स्पिरिट बनता था, झगड़ा भी होता था, मारा मारी, लोग मर भी जाते थे, और जो जीत गया लेके गया लड़की को। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ किया। तो इसको बोलते हैं अलग अलग स्टाइल है शादी का, इसको बोलते हैं राक्षस स्टाइल, अपहरण करके लेके जाना। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके लेके जाते हैं। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था, शिशुपाल आता है भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए, भगवान कृष्ण शिशुपाल को परास्त कर देते हैं। रुक्मिणी के 10 बच्चे थे, उनमें से श्रेष्ठ प्रद्युम्न, और बाकी पत्नियों के भी बच्चे थे। और इसके बाद भगवान कृष्ण ये 16,100 स्त्रियों के साथ, कन्याओं के साथ विवाह करते हैं बौमासुर के वध के बाद, लाइक दिस। सो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स द एग्रीगेट फैमिली मेंबर्स ऑफ कृष्णा नंबर टू मिलियंस। Yeah, it will be like huge. 16,108 into 10 कृष्ण का बच्चे सन्स into 10, क्योंकि सब लोग कृष्ण की तरह और बच्चों को उन्होंने उत्पन्न किया, जैसे पिताजी उतने ही शक्तिशाली बच्चे भी थे। सो दिस वाज द एग्रीगेट फैमिली ऑफ कृष्णा। ठीक है। सो प्रभुपाद सेज all these children grew up and each of them had as many children as their father, like this. Text 30, eta param stritvam apat peshalam निरत शौचम बत साधु पूर्वते या संग्रहात् पुष्कर लोचन पति न जात अपैति आरित भीर हृदय स्पृशान। एताम परम स्त्रियाम, तो स्त्रीवम, ये जो स्त्रियां हैं इनका यश जो है
तो वर्ड इज बत साधु और ऑस्पिशियसली ग्लोरीफाइड। ये लोग इतने महान हैं, इनका जितना भी गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि हालांकि इनके पास इंडिविजुअलिटी नहीं था। इंडिविजुअलिटी मतलब भौमासुर ने इन सबको पकड़ के रखा था, मतलब दे लिटरली लॉस्ट देयर वैल्यू। सोसाइटी में कोई भी इनसे शादी नहीं करता था, शायद उतने शुद्ध भी नहीं थे, फिर भी भगवान कृष्ण ने इनको प्राप्त किया और भगवान कृष्ण के प्राप्ति से ये पूर्ण तरीके से शुद्ध होते हैं, दे बिकम कंप्लीटली प्योर। और इन लोगों ने कृष्ण को ऐसे कंट्रोल में रखा था अपने भक्ति से, भगवान कृष्ण इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। भगवान कृष्ण घर छोड़ के भी नहीं जाते थे, इनके साथ ही रुकते थे, और भगवान कृष्ण इनके लिए इनका जो भी इच्छा था भगवान कृष्ण पूरा करते थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं पूर्ण तरीके से शुद्ध होते हैं। जब भगवान कृष्ण के जो सिंसियर डिवोटीज हैं भगवान का आश्रय लेते हैं, तब क्या होता है, यू बिकम फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। जो भी थोड़े कलमश हैं वो चले जाते हैं। हमने ये अध्याय की शुरुआत में देखा, युधिष्ठिर महाराज के मन में जो भी कलमश था कृष्ण का उपदेश सुन के सब चला जाता है। सो व्हेन वी कम इन टच विद कृष्णा ऑल डिस्क्वालिफिकेशंस गोज अवे। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, गंगा बहुत पवित्र है, कभी कभी गंगा के अंदर ना लोग गंदे नाले को भी डाल देते हैं, फिर भी गंगा का पानी शुद्ध ही है। एक कुंभ के समय ना जब लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे, टुवर्ड्स द एंड हम जब जा रहे थे, ऐसा समाचार आया कि कुंभ का पानी सबसे गंदा पानी है, कोई मत जाओ, ऐसा चल रहा था। उसके बाद भी करोड़ों लोग चले गए। ये विश्वास है कि गंगा पानी अशुद्ध भी है भारत दृष्टिकोण से, फिर भी शुद्ध है। सो सिमिलरली ये सब जो स्त्रियां थे पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं थे, पर क्योंकि कृष्ण भगवान को प्राप्त किया उन्होंने, कृष्ण भगवान के संपर्क में आए, दे बिकेम प्योर। बाय एंगेजमेंट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, द डिसिग्नेटिव डिस्क्वालिफिकेशंस आर रिमूव्ड एंड एज प्योर सोल्स दे बिकम एलिजिबल टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो कृष्ण का सेवा से सब जितने भी दुर्गुण हैं वो चले जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ये जो भौमासुर के पास जो लड़कियां थे, जो स्त्रियां थे, वो कृष्ण भगवान के पास आते हैं और बोलते हैं हमको आपको पति के रूप में स्वीकार करना है, और भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। सो भगवान कृष्ण इनके साथ कैसे रहते थे, 16,108 पत्नियां थे, भगवान कृष्ण एक्सपांड करके हर एक के घर में समय बिताते थे, और भगवान कृष्ण इनका जो भी इच्छा था भगवान कृष्ण ने पूरा किया। इसका एक उदाहरण, सत्यभामा को पारिजात वृक्ष चाहिए था स्वर्ग से, कृष्ण भगवान गए इंद्र के साथ युद्ध करके आए एक वृक्ष देने के लिए अपनी पत्नी को। सो प्रभुपाद बताते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड, पूरे तरीके से इन स्त्रियों ने कृष्ण को कंट्रोल कर लिया। टेक्स्ट 31, एवमिदा गंदिता नाम सगिरा पुरयोषिताम निरश्केन अभिनंदन संस्थितेन ययो हरि। तो इस प्रकार सो हियर दी ग्लोरिफिकेशन एंड्स। ये जो स्त्रियां बातचीत कर रहे हैं लगभग यहाँ समाप्त होता है। जब भगवान ये सब बातचीत कब हो रहा है, जब भगवान कृष्ण चल रहे हैं नीचे रास्ते में, ऊपर छत में ये सब डिस्कशन चल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उन सबको मुस्कुरा के देखते हैं, और उन सब के जो प्रार्थनाएं हैं, अभिनंदन ग्रीटिंग्स हैं, कृष्ण स्वीकार करते हैं, एंड कृष्णा कॉन्ग्रेचुलेट्स देम, या कृष्णा शोज मर्सी टू ऑल ऑफ देम। भगवान कृष्ण अपना दृष्टि सब पे डालते हैं। टेक्स्ट 32, द कंक्लूसिव वर्सेस ऑफ दिस चैप्टर। अजात शत्रु प्रतनाम गोपीहाय मधुद्विष परेभ्य शंकित स्नेहा प्रायुक्त चतुरंगिनीम। सो द वर्ड अगेन एंड अगेन इज अजात शत्रु। युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं अजात शत्रु। तो जब भगवान कृष्ण जा रहे थे, युधिष्ठिर क्या करते हैं, 4 सेना भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द रखते हैं। एक घोड़े का सेना, एक हाथी का सेना, एक रथ का सेना, एक एक्चुअल सैनिक, चलने वाले सैनिक। ये 4 डिफरेंट चतुरंगिनी, 4 डिविजन्स ऑफ आर्मी भगवान कृष्ण के साथ भेजते हैं। क्यों? क्योंकि 2 कारण। युधिष्ठिर को लग रहा था कि कृष्ण की वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ तो लोग आएंगे, अभी कृष्ण जा रहे हैं बहुत दूर, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हस्तिनापुर टू द्वारका, बीच में पता नहीं कौन आएगा, किसके साथ युद्ध होगा कृष्ण का। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कृष्ण को भी प्रोटेक्शन चाहिए, जेड सिक्योरिटी है कि नहीं, जेड सिक्योरिटी इज द हाईएस्ट, सबसे श्रेष्ठ बॉडी गार्ड इत्यादि भेजते हैं। दिस वन रीजन। जेड प्लस भी है, जेड प्लस।
और दूसरा कारण है युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, प्रेमवश वो बेचते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं दिस इज नेचुरल डिफेंसिव मेजर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स कंबाइंड विद चैरियट्स एंड मेन्स। तो इस प्रकार, तो प्रभुपाद एक्सप्लेनिंग दिस एंटायर थिंग। और प्रभुपाद यही चीज़ बता रहे हैं, युधिष्ठिर दो कारण की वजह से ये प्रोटेक्शन बेचते हैं। एक, वो कृष्ण भगवान की रक्षा करना चाहते हैं, हालांकि कृष्ण भगवान अपना ही रक्षा कर सकते हैं, फिर भी भक्तों का ये भाव है। जैसे विग्रह होता है ना, कृष्ण विग्रह के रूप में है, कृष्णा इज देयर बट स्टिल अ डिवोटी टेक्स केयर। जैसे यशोदा माता है, कृष्ण भगवान तो भगवान है, फिर भी यशोदा कृष्ण का ख्याल रखती है ना, कृष्ण भगवान को चोट नहीं लगना चाहिए, दिस इज द मूड। तो ये इनका ममता था। युधिष्ठिर भक्त भी हैं बट ही हैज दिस पैटर्नल लव ऑल्सो, राइट। सो ही वांट्स टू प्रोटेक्ट कृष्णा, और साथ ही साथ वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। एंड प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर, ये जो सेवा है इतना आनंद देता है, इट इज ग्रेटर देन द ब्लिस ऑफ ब्रह्मानंद। ब्रह्म ज्योति में लीन होने के आनंद से भी ज्यादा आनंद है भगवान का सेवा करने का आनंद। टेक्स्ट 33, अत दुर्गा गताम शौरी पूर्वान विरत विहारतुरान सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान प्रायात् स्वनगरीं प्रियै। दृढ़ं सन्निग्धान, सन्निग्धा इज लव, दृढ़ं सन्निग्धाम इज प्रोफाउंड अफेक्शन। सो ये पांडव जो हैं या कुरुकुल के जितने सदस्य हैं, भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, दृढ़ं सन्निग्धान, वेरी इंटेंस, बहुत गाढ़ा प्रेम था इनका। इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के साथ चलते जाते हैं बहुत दूर तक। दे जस्ट फॉलो कृष्णा, बिकॉज वो कृष्ण को छोड़ के आ ही नहीं पा रहे थे। जस्ट फॉलोइंग कृष्णा, फॉलोइंग कृष्णा। ये जो विचार है कि कृष्ण से हम विरह हो जाएंगे, दैट थॉट ओनली वाज पेनफुल टू देम। तो अपने आप को छोड़ दिया उन्होंने, कृष्ण के साथ चल रहे हैं। और बहुत देर चलने के बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं बस यहाँ से आगे मत आना, जाओ, जस्ट गो बैक। और भगवान कृष्ण फोर्सिबली इनको वापस भेज देते हैं, और भगवान कृष्ण अपने निजी सदस्यों के साथ आगे द्वारका आते हैं। टेक्स्ट, तो अभी भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका कौन से मार्ग पे चलते हैं, अगर किसी को ये मार्ग फॉलो करना है तो ट्राई कर सकते हैं। टेक्स्ट 34-35, कुरु जांगाल पांचालान सुरासेनान सयामुनान ब्रह्मवर्ताम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतान अत मरुदन्वन अतिक्रम्य सौवीरहा वयोपरान आंतरान भार्गवोपागान श्रांतवाहो मनाग्विभो। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, हे शौनक ऋषि, भगवान कृष्ण अभी रथ पे सवार होके जा रहे हैं। कौन से मार्ग से गुजरते हैं, कौन कौन से प्रोविंसेस, गुरु जांगाल, पांचाल, सुरसेन, यमुना के तट पे जो नगर है, जो प्रांत है, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता, द प्रोविंस ऑफ डेजर्ट, मतलब जहाँ पे रेगिस्तान था, द लैंड ऑफ स्कैंटी वाटर, जहाँ वो जगह जहाँ पे पानी कम था। इस प्रकार चलते चलते भगवान कृष्ण सौवीर, आबीर, एंड फाइनली ही रीचेस द्वारका। अ लॉन्ग वे लॉर्ड कृष्णा वॉक्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं नाम अलग होगा, तो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स द मॉडर्न प्लेसेस दैट लॉर्ड कृष्णा ट्रैवल्ड, क्योंकि समय के साथ नाम चेंज होता है। सो ही ट्रैवल्ड टू दिल्ली, थ्रू दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात एंड देन द्वारका। दिस इज द रूट लॉर्ड कृष्णा फॉलोड। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़े साइंटिस्ट बोलते हैं कि डेजर्ट जो है रीसेंट डेवलपमेंट है। प्रभुपाद बोल रहे हैं नहीं, ये राजस्थान का डेजर्ट पहले से था। एंड प्रभुपाद से मध्य प्रदेश प्रभु जी मध्य प्रदेश के हैं। सो मध्य प्रदेश इज ट्रांसलेटेड एज द लैंड ऑफ स्कैंटी वाटर। इज इट करेक्ट? देयर इज नो वाटर, आई डोंट नो। सो प्रभुपाद सेज मध्य प्रदेश इज द लैंड ऑफ स्कैंटी वाटर। सो प्रभुपाद से दैट मीन्स दीज प्लेसेस वर स्टिल देयर फ्रॉम दैट टाइम। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो सॉइल एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनको डिस्कस करने दो ये क्या क्या है। पर प्रभुपाद बोल रहे हैं हम खुश हैं कि अभी भगवान कृष्ण द्वारका पहुंच गए। आपको जो डिस्कस करना है आप डिस्कस करते रहो, जो रिसर्च करना है
वी आर सेटिस्फाइड दैट लॉर्ड हैज नाउ रीच द्वारका हिज ओन प्रोविंस। दिस इज लॉर्ड प्रभुपाद कंक्लूजन। तो प्रभुपाद सार देता है, जिसको रिसर्च करना है कर लेना, और हम खुश हैं कि भगवान कृष्ण भी द्वारका पहुंच गए हैं। टेक्स्ट 36 विच इज द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। तत्र तत्र तत्रार्तेर हरिर्प्रत्युतान्तर्णः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गाम गतस्तदा। तो भगवान का जर्नी कैसा था? दिन भर जर्नी करते थे और अलग अलग प्रांत में जब भगवान कृष्ण जाते थे, वहाँ के सदस्य आते थे, भगवान कृष्ण को भेंट अर्पण करते थे, पूजा अर्पण करते थे, तो भगवान कृष्ण सब स्वीकार करते थे। और शाम के समय ही वुड सस्पेंड दिस जर्नी। शाम के समय भगवान कृष्ण आराम करते थे और इवनिंग राइट्स, शाम का जो उनके जो संध्या वंदन या ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, भगवान कृष्ण वो सब धार्मिक कार्य करते थे। और एंड देन मॉर्निंग ही वुड गेट अप एंड गो अहेड। महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन है, जब महाप्रभु भी चल के जाते थे, दक्षिण भारत हो, जगन्नाथपुरी, सेम थिंग, होल डे वुड वॉक, इवनिंग वुड रेस्ट देयर, जहाँ पे रुके वहाँ पे कथा कीर्तन, एंड देन नेक्स्ट डे वॉक। प्रभुपाद ने यही भाव में पद यात्रा शुरू किया है, जो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज। सो दिस इज द मूड, होल डे यू वॉक, जहाँ पे रुके हो शाम को वहाँ पे सत्संग करो, प्रसाद कीर्तन करो, नेक्स्ट डे वॉक अगेन, जस्ट कीप वॉकिंग। सो लॉर्ड कृष्णा वाज जस्ट वॉकिंग लाइक दिस। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ही वुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी धार्मिक कार्य है भगवान कृष्ण करते हैं। तो हालांकि भगवान कृष्ण को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ही डजंट हैव टू डू, पर भगवान कृष्ण क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल। इज अ गृहस्थ ना, गृहस्थ का जो ड्यूटी है भगवान कृष्ण वो सब करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जन। जो सीनियर व्यक्ति, जो महान व्यक्ति करता है, लोग फॉलो करते हैं। सो द लॉर्ड इवन तो ही डजंट हैव टू डू, ही डज। साधारण मनुष्य की तरह भगवान करते हैं ताकि लोगों को एक उदाहरण मिले, पर साथ ही साथ भगवान कृष्ण सुपर नेचुरल काम भी करते हैं, ये बताने के लिए मैं साधारण नहीं हूं, मैं भगवान हूं। ही डज बोथ। वो जब नॉर्मल कार्य करते हैं हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, जब सुपर नेचुरल कार्य करते हैं हमको इमिटेट नहीं करना है, समझना है ये भगवान है। अच्छा, सो दिस इज हाउ प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर। Thus ends the Bhaktivedanta purport of the first canto, 10th chapter of Srimad Bhagavatam, Departure of Lord Krishna to Dwarka. अभी अगला अध्याय है चैप्टर 11, लॉर्ड कृष्णा's एंट्री इनटू द्वारका। भगवान कृष्ण द्वारका के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं, दिस वी विल सी जब हम पैंजी में कंटिन्यू करेंगे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जैक्टली 2 o'clock सेशन इज ओवर। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस?